कर्म का अर्थ उद्देश्य में है। कर्म के पीछे की उद्देश्य मायने रखती है। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल में कभी नहीं। आपको कभी भी पुरस्कार के लिए कर्म में शामिल नहीं होना चाहिए और न ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। इस दुनिया में काम करो अपने भीतर स्थापित एक मानव के रूप में, स्वार्थी लगाव के बिना और सफलता और हार में समान रूप से। समय की शुरुआत में मैंने शुद्ध हृदय के लिए 2 मार्ग घोषित किया है। ज्ञान योग जो आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन पथ, और कर्म योग जो निस्वार्थ सेवा का सक्रिय मार्ग है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। ऐसे ही कार्य से जनक ने सिद्धि प्राप्त की, अन्य लोगों ने भी इस मार्ग का अनुसरण किया है। तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूं, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूं। अज्ञानी अपने लाभ के लिए काम करते हैं, बुद्धिमान कार्य करते हैं दुनिया के कल्याण के लिए, स्वयं के लिए विचार किए बिना। दूसरे के धर्म में सफल होने की तुलना में अपने धर्म में प्रयास करना बेहतर है। अपने धर्म का पालन करने में कुछ भी नहीं खोता है, लेकिन दूसरे के धर्म प्रतिस्पर्धा, भय और असुरक्षा को जन्म देती है। इंद्रियां शरीर से ऊंची हैं, मन इंद्रियों से ऊंचा है। मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस प्रकार जो सर्वोच्च है उसे जानकर आत्मा को अहंकार पर शासन करने दें। स्वार्थी इच्छा वाले भयंकर शत्रु का वध करने के लिए अपनी शक्तिशाली भुजाओं का प्रयोग करें। आप और मैं कई जन्मों से गुजरे हैं। तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे वे सब याद हैं। मेरा सच्चा अस्तित्व अजन्मा और परिवर्तनहीन है। मैं हर प्राणी में वास करने वाला ईश्वर हूं। मैं अपनी माया के बल से अपने को एक सीमित रूप में प्रकट करता हूं। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूं। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। बुद्धिमान यह देखते हैं कि अकर्म के बीच में कर्म होता है और कर्म के बीच में अकर्म होता है। उनकी चेतना एकीकृत है और प्रत्येक कार्य पूर्ण जागरूकता के साथ किया जाता है। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। उन लोगों से संपर्क करें जिन्होंने जीवन के उद्देश्य को महसूस किया है और उनसे श्रद्धा और भक्ति के साथ सवाल करें। वे तुम्हें इस ज्ञान में निर्देश देंगे। यदि आप पापियों में सबसे अधिक पापी हो तो भी आप आध्यात्मिक ज्ञान की बेड़ा से सभी पापों को पार कर सकते। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। जो लोग अपने सभी कर्मों में आसक्ति को त्याग देते हैं उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है, नहीं वे दूसरों को कर्म में शामिल करते हैं। जिनके पास यह ज्ञान है वे सभी के लिए समान सम्मान रखते हैं। वे एक आध्यात्मिक साधक और एक बहिष्कृत, एक हाथी, एक गाय और एक कुत्ते में एक ही आत्मा देखते हैं। इंद्रियों की दुनिया में कल्पित सुखों की शुरुआत और अंत है और दुख को जन्म देते हैं। बुद्धिमान उनमें सुख की तलाश नहीं करते, लेकिन जो शरीर में उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध के आवेगों को दूर करते हैं वे पूर्ण हो जाते हैं और आनंद में रहते हैं। वे अपना आनंद, अपना आराम और अपना प्रकाश पूरी तरह से अपने भीतर पाते हैं।
भगवान के साथ संयुक्त वे ब्रह्मा में निर्वाण प्राप्त करते हैं। क्रोध और स्वार्थी इच्छा से मुक्त मन में एकाकार जो योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं और स्वयं को महसूस करते हैं, वे उस सर्वोच्च स्थिति में हमेशा के लिए स्थापित हो जाते हैं। मुझे समस्त प्राणियों का मित्र, जगत का स्वामी, समस्त यज्ञों का अंत और समस्त आध्यात्मिक विद्याओं को जानकर अनंत शांति का प्राप्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, मेरा वीडियो नियमित रूप से देखते रहें और अपना मन को शांत रखें। मैं फिर वापस आऊंगा एक नए वीडियो और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदाई दीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।